आज से हमने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की और शाम को शाम हमने बच्चों को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया। कोई बच्चा 100 रुपया दे देता था, कभी महीने में कोई 200 दिया, कोई 50 रुपया दिया, उसका कोई हिसाब नहीं था। एक डब्बा रखा हुआ रहता था, जो दान पत्र में जो दे दिया अपना चलते रहता, तो उसी से स्कूल का किराया निकलता था। थोड़ा बहुत हम लोग का चाय पानी भी चलता था, याद आता है। क्लब जैसा था, कोचिंग सेंटर टाइप का ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन साल भर में ही धीरे धीरे काफी भीड़ बढ़ गई। 10 बच्चे, पहले 2 बच्चों से शुरुआत हुई, फिर 10-20 करते करते 100-200 बच्चे हो गए। तब हमारे लिए अकेले पढ़ाना संभव नहीं था। फिर हमारे 2-3 सालों में करीब 500 बच्चे हो गए हमारे पास। हमारे 2 छात्र जो हमसे पढ़े थे, अमित कुमार, प्रवीण कुमार, वो भी हमारे साथ हो गए कि सर चलिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का मुहिम में है, मैं भी आपका साथ दूंगा। उनके भी माता पिता अच्छे थे जो इस तरह के काम में सहयोग देने के लिए उन्हें प्रेरित किया। हम लोग तीनों टीम तैयार करके फिर अपना काम आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आई कि 1000 बच्चे हो गए और हम लोगों के पास चंदा जो आता था वो भी काफी सफिशिएंट आने लगा, लाखों रुपया महीना आने लगा। हम लोगों के खाने पीने की दिक्कत खत्म हो गई। तब हम लोगों ने कहा कि भाई अब इसे 500 रुपया हम लोग बच्चों से लेते थे तब, 1 साल का फी, वो बहुत कम था उस जमाने में भी 500 रुपया। एक बच्चा आया, कहा कि सर हम ये जो 500 रुपया आप ले रहे हैं उसको भी मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, एक बार मैं नहीं दे सकता हूँ, 100 रुपया करके दूंगा। हम कहे भाई 500 रुपया तो बहुत कम है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो नहीं, मेरे पिताजी जब आलू निकालेंगे खेत से तब मैं पैसा दे पाऊंगा, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हमको लगा झूठ बोल रहा है कि तुम तो पटना में रहते कैसे हो भाई, जब तुम इतना बोल रहे हो तो पटना में रहते कैसे हो? तो बोला कि देखिए ऐसा है सर कि पटना में एक वकील साहब है, बहुत अमीर आदमी है, हमारे गाँव के बगल के गाँव के हैं, उनकी जो सीढ़ियाँ स्टेयर्स है उन्हीं के नीचे मैं अपना एक बिछाए हुए चादर उधर, उसी में मैं गुजारा करता हूँ। मुझे लगा कि पता नहीं सच बोल रहा है नहीं। मैंने कहा कि अच्छा एड्रेस लिखो। फिर हमने टेस्ट लिया, कुछ सवाल वाल पूछे, बताया, मैं इम्प्रेस्ड हुआ। हम तीनों टीचर घूमते घूमते गए। शाम को अचानक तो देखा कि सही में एकदम पसीने से लथपथ था, गर्मी के दिन थी, वो पढ़ रहा था। हमारे दिमाग में ये बात आई, बहुत झकझोर दिया कि भाई बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे देश में हैं जो कि अगर फ्री पढ़ाया जाए तब भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको उस जगह पर रहने खाने की भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि 30 बच्चों को चुना जाए, उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की जाए और उनको पढ़ाया भी जाए। हमारे 2 सहयोगी जो थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री तब तक पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छा अनुभवी शिक्षक तैयार हो चुके थे। नेक्स्ट, तब हम लोगों ने 2000 में शुरुआत की, 2002 में शुरुआत की सुपर 30 प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने 30 बच्चों को खिलाना पिलाना शुरू किया। अभी वीडियो नहीं चल पाएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए नेक्स्ट। तो उस प्रोग्राम में इसमें दिखाया गया कि हमारी माँ और एक महिला, इसमें एक महिला का चित्र हमारी माँ का वीडियो में था। अगले पार्ट में दोनों मिल के सभी 300 बच्चों का खाना बनाती हैं ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल से। हम लोग बैठ के जमीन पर सब लोग खाते हैं 300 बच्चों के साथ। और 300 बच्चों के लिए सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, एक ही गोल रहता है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। नेक्स्ट, प्रोग्राम चलने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा। कई साल रिजल्ट भी आए, बहुत सारे बच्चों की सफलता की कहानी प्रचारित प्रसारित हुई, लोगों के डोनेशन की ऑफर आए। अभी आनंद महिंद्रा साहब कुछ साल पहले आए हुए थे पटना, बोले कि बुलाए, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हुए थे। बोले कि भाई तुम आ जाओ हमारे पास, और नहीं भी आओ तो कोई बात नहीं, जितना पैसा चाहिए तुम हमें बताओ, तुम्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। मुकेश अंबानी ने भी बुलाया, उन्होंने भी ऑफर किया कि हमारे लाइक जो हो बोलो। और भी कई लोगों को, सबसे ज्यादा एनआरआई लोग जो यूएस वगैरह में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, उनके ईमेल वीक में 10-15 आते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाखों रुपया भी देने वाला, कोई करोड़ों भी देने वाला मिला। ऐसा ऑफर किया। हमने कहा नहीं भाई, डोनेशन कोई से मैं नहीं लूंगा,
मैं शाम को कुछ बच्चों को मिलके, एक और नए हमारे साथ साथी जुड़ गए हैं, राहुल रंजन जी, अमित कुमार, प्रवीण कुमार और मैं, चारों मिलके शाम को ट्यूशन पढ़ाता हूँ कुछ प्रिविलेज घर के बच्चों को, कुछ जो सक्षम है पे करने में, और उस फंड को वहीं से फंड रेज करता हूँ, और उसी फंड से हम लोग अपना ये प्रोग्राम सुपर 30 चलाते हैं। हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं लेते। बहुत बार बहुत लोग पूछते हैं क्यों पैसा नहीं लेते हो? 2 कारण है। हम लोग दरअसल में दिखाना चाहते हैं कि अगर आप में आग है, कुछ नया करने की आप में चाहत है, कुछ नया करने का जुनून है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कुछ मायने नहीं रखता है, मन में लगन होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह ने बुलाया मुझे, कहा क्या तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? हमने कहा कि नहीं, आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आज देश के लिए अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छे विचारक चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए।